मेरी बात सुने आप, मैं ना अपने रोज एक ही प्रोग्राम में ना अपना माथा फोड़ के एक ही बात करती हूँ। या नहीं की वो हिंदुइज्म में को प्रायोरिटी दे रहा है। क्या प्रायोरिटी दे रहे हैं? उनकी कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसमें वो ये कहते हैं कि मुसलमानों को कोई चीज ही ना मिले? बताएं। आप मीडिया नहीं देखती इंटरनेशनल? मैं देखती हूँ इंटरनेशनल मीडिया को। आप फॉलो करते हैं? जी आप फॉलो करते हाँ जी। फिर योगी मुझे आदित्यनाथ जी ने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर किसी ने इंडिया में रहना है तो उसके लिए नेशन फर्स्ट होनी चाहिए। जो भी बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। रिलीजन है वो उसे मस्जिद तक मंदिर तक महदूद रखे। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख और ईसाई भी रहते हैं। तो पाकिस्तान के लोगों की क्या सोच है इस स्टेटमेंट को लेके? उत्तर प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ इंडिया बन चुका है तमिलनाडु को बीट करते हुए। अच्छा ठीक है। सीएम योगी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पॉलिसीज बनाई है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम किया है, बोला ये जा रहा है, इन सब चीजों को देखते हुए बोला जा रहा है कि सीएम योगी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी बनते हुए दिख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। लोकसभा की 80 सीट्स उत्तर प्रदेश से जाती है। पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ेंगे, उनसे उनके रिव्यूज लेंगे कि जहां पाकिस्तान में मिशन आटा चल रहा है, एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, बहुत से क्राइसिस चल रहे हैं, वहां पर भारत से ऐसी खबरें मिलती हैं कि उनके इस इलाके की जीडीपी इतनी हो गई है या डेवलपमेंट यहाँ पर इतनी ज़्यादा हो गई है जिससे वर्ल्ड पूरा हैरान है। तो पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, उनको इस बारे में बताते हैं, उनसे उनके रिव्यूज लेते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। हम अपनी बेटा जी एक नहीं सारी पहचानें खत्म कर चुके हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मसलन कि अगर जनरल असम्बली में भी इजलास हो रहा है ना, तो एक सिख है वज़ीर आज़म, तो उसने अपनी सिख की पगड़ी पहनी हुई है। हमने वो छोड़ कर टाइयाँ बांधी हुई हैं गुलामी की। ठीक है, तो अभी तो कोई सिख वगैरह है ही नहीं जनरल असम्बली में। सिख नहीं, हिंदू होगा तो उसने भी यहाँ कुछ ना कुछ लगाया होगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? बताएं बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस का है किधर? सब कुछ ठप हो गया। ठप हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, टॉपिक की तरफ बाद में आता हूँ। एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी गई है, इंडिया के एक सीएम है एक स्टेट के, योगी जी, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई इंडिया में जिसने भी रहना है या जो भी इंडियंस हैं उनके लिए इंडिया पहले होना चाहिए। जो उनका रिलीजन है, मज़हब है, वो अपने घर तक या मस्जिद तक मंदिर तक होना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि आपके लिए मज़हब पहले, रिलीजन फर्स्ट है या फिर नेशन फर्स्ट है, पाकिस्तान फर्स्ट है? जाहिर सी बात है कि जो मुसलमान है उसके लिए सबसे पहले इस्लाम ही है ना। अच्छा ठीक है। तो वो जो उनका एक हिंदुइज्म का जो है, आपको पता है उनका एक जो आइडियोलॉजी है उसमें चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि हर तरफ हिंदू ही हिंदू नजर आए। कोई क्या बोला तूने? मुसलमानों को नफरत करते हैं ना मुसलमानों से। उसमें देखें वो तो ये कह सकते थे कि भाई इंडिया में जिसने रहना है, अगर आपकी बात की जाए उस मुताबिक से, तो वो ये कह सकते थे इंडिया में जिसने रहना है उसके लिए हिंदुइज्म पहले है, बाकी मजहब बाद में है। उन्होंने बोला इंडिया पहले है, बाकी जितने भी हिंदू हो मुस्लिम हो वो सब अपने अपने सर वो पॉलिटिक्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो उन्होंने उस सियासतदान की नज़र से ही बात करेगा, वो डायरेक्ट कभी भी नहीं कहेगा। उनके मैं कहने का मकसद यही है कि जिसने रहना है वो हिंदुइज्म अपनाए, वो मुसलमान नहीं, ये मतलब तो नहीं, यही मतलब है ना। आप इसे एक्सप्लेन करें कैसे? मतलब अगर एक्सप्लेन यही कि यार वो चाहते हैं, ये जो वहाँ पे अजान है, आपको पता है वो पीछे सोनू निगम, उसने कहा जी मेरी नींद डिस्टर्ब होती है जब अजान होती है। ठीक है, तो चाहते हैं वहाँ पे ये मतलब अजान भी ना हो, नमाज भी ना हो, इस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि वो जो हिंदू है ना बेसिकली वो नफरत करता है ना। होती है मुसलमान की, कैसे? दूर से होनी चाहिए। मैं खड़ा हूँ आपके सामने, ठीक है, इसी तरह। तो ये मुसलमान की पहचान उसका इखलाक है। अखलाक सबसे बेहतरीन चीज़ है, वो एक अलग मसला, वो सबसे बड़ा बात ये है बेटा जी, तरक्की जहाँ तक हुक्मरान स्टेबल नहीं होंगे, मुल्क स्टेबल नहीं होगा। हमने अपनी सारी पहचानें खो दी है और आपने हिंदू सिख की भी मुझे मिसाल दी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी आप जाएं तो वो अपनी पहचान दूर से पता चलेगा एक मुसलमान असम्बली में आ रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। उसकी क्या मतलब कैसे? अरबी आते हैं तो अपने ड्रेस में नहीं होते, अरबियों के लिबास में होते हैं। वो भी उसी में क्या लिबास है? हमारी कमीज शलवार वेस्ट कोट। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। ये हमारा पाकिस्तान का लिबास है, ये मुसलमानों का है? लिबास, कौमी लिबास। जी हाँ। अच्छा, यानी तो
इस्लामी मुल्क के आप वज़ीर आज़म हैं या इस्लामी मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं या खारजा, जो भी हैं, ब्रिटिश कपड़े पहन के जाते हैं, आप ये कह रहे हैं? मेरा मतलब पहचान ही नहीं है इन लोगों की। दूसरी बात ये कि तरक्की का जहाँ तक है ना, वो तरक्की होती है जब हुक्मरान दिल से चाहें। क्या बोला तूने? कि हमने इस मुल्क को प्रायोरिटी देनी है, इसको तरक्की देनी है। भारत हमसे कितना आगे है? बहुत ज़्यादा। कैसे? वो उनका अगर हिंदू है या सिख है या कोई भी है ना, वो अपने मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं। बात तो सही है। कैमरे पे नहीं बात करना। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? ठीक है, ये आप सब निजाम आप ही करेंगे सीधा। कैसे हम कैसे सीधा करेंगे? मीडिया का निजाम है ना, असल में ये लोगों को शर्म जा दिलाएंगे, हाँ। इस तरह ही लोगों की बेइज्जती करेंगे, उनको पता चलेगा, नॉलेज में इजाफा होगा बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। कि ये भाई बात कर रहा था, इस तरह ही होना है। हाँ, लेकिन नहीं, सारा इधर इशू ये है ना कि जो बात करता है ये कह दिया जाता है ये तो देखो खामियां बता रहा है पाकिस्तान को, डिग्रेड कर रहा है पाकिस्तान को। क्या इस तरीके से हमारी सोच बदल तनकीद नहीं है बेसिकली ना हमारे अंदर, बर्दाश्त तनकीद नहीं की है, बर्दाश्त बर्दाश्त नहीं है। असल बात तरक्की करते हैं जब तनकीद को बर्दाश्त करने की ऐसे ही है। किसी की बर्दाश्त ही खत्म हो गई है। अब वो चीज़ नहीं खत्म हो गई ठीक है। ये चीज़ें जो कुछ भी हो रहा है, ये इसको थोड़ा बहुत अगर कोई क्लियर करता है, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। अच्छा ठीक है। जाहिर बात है ना। आपसे अगर बात करें, आपके लिए पाकिस्तान पहले है या आपकी अपनी पर्सनल जात पहले है? क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए नेशन फर्स्ट है, रिलीजन फर्स्ट है, क्या आप कहना चाहेंगे? भाई बेसिकल तो मैं अपने बीवी बच्चों को देखूंगा ना, हर इंसान पहले उनको ही देखेगा ना। ठीक है। पाकिस्तान तो बाद की बात है ना, पाकिस्तान तो ऑलरेडी रह रहे हैं। और भाईजान नहीं पाकिस्तान बचेगा तो सब कुछ होगा। और भाई ना, मैं बच्चे लेके और किधर चला जाऊंगा, पहले बच्चे ही देखांगा। पाकिस्तान पाकिस्तान जो मैंने खानू नहीं दे रहा होगा भाईजान, पाकिस्तान इनका भी एक मौका अपनी जगह पे मैंने तो खानू नहीं दे खाने रहा। को, लेकिन आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया मुझे ये बताएं। पाकिस्तान के लिए तो मोहब्बत है, मोहब्बत, इतनी मोहब्बत है कि आप कह रहे हैं मैं बीवी बच्चे लेके बाहर चला। की बना में नहीं है। और जो हमारी गवर्नमेंट थी जनरल ज़िया तक तो हम ठीक थे, उसके बाद हमारे मुल्क का अल्लाह हाफिज़ हो गया बेटा। जनरल ज़िया के दौर में हमने एटम बम बनाया। और हमारे मुल्क की माशा ठीक थी। हम तो बनाया है, लेकिन अभी हमारी मईशत डाउन है, तो हम दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हम बहुत आगे हैं, हम बहुत मजबूत है, एटम बम थोड़ी हर जगह हम चलाएंगे। अभी तो मईशत की जरूरत है ना बेटा। हमारी माशत तबाह बर्बाद हो चुकी है, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। हम कहते हैं मुल्क में सियासतदानी होने चाहिए, कम अज़ कम 10 साल के लिए सख्त किस्म का मार्शल लगे। बेटा इस पर सफाई की ज़रूरत है, सफाई के वक्त तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है, इंडिया बहुत आगे बेटा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कैसे? बेटा देखो बात ये है, वो लोगों ने अपने मुल्क के लिए मेहनत की है, उनकी गवर्नमेंट भी मेहनत की है, उनकी अवाम ने भी मेहनत की है। हमारी अवाम भी ऐसी है बेटा, और गवर्नमेंट भी ऐसी है। क्या मेहनत की, मैं वही पूछ रही हूँ। बेटा उन्होंने देखो, उन्होंने इंडस्ट्री चलाई है, उन्होंने लेदर देख लें। अगर पाकिस्तान लेदर अगर $2 में बेचता है, वो $1 में बेच देते हैं। हमारे मुल्क की इकामी तबाह हो जाए। अगर कोई आइटम हम अगर पाकिस्तान ऑर्डर ले भी लेता है, वो हाफ रेट पे बेच देते हैं। इसलिए रेट पे अपना नुकसान करके बेच देते बेच देते हैं बेटा। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हैं। इतना ही हमसे जेलसों के नुकसान करते हैं, तो फिर तो वो गए, फिर तो हो गई उनकी तरक्की। बेटा नहीं देखे आज वो कहाँ खड़े हैं, कितना नुकसान किया ना, इतना नहीं किया जो ओवरऑल पाकिस्तान का नुकसान होया। नहीं, हम हमारी चीज ना बिकवाने के लिए वो अपनी हाफ कीमत लगवाते हैं। बिल्कुल लगा देते हैं। हम क्या बेच रहे हैं मुझे बताएं। हम बेटा कुछ नहीं बेच रहे, हमारा मुल्क तो अल्लाह का हाफिज़ हो गया।